ये है रश्मि, एक नई नवेली दुल्हन अपने नए घर के लिए प्यार से खाना बना रही है। मन में बस एक ही ख्याल कि सब उसे पसंद करे। आज तो माँ जी पिताजी सब बहुत खुश हो जाएंगे। उनकी आज पहली रसोई में मीठे में हलवा बनाया है मैंने। हर लड़की की तरह रश्मि ने भी शादी के बाद का सपना देखा है, एक ऐसे घर का जहाँ उसे प्यार मिले, अपनापन मिले। लेकिन ये क्या, उसका सामना हुआ घर के एक कड़वे सच से। उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने उसकी सास और ननद किचन में आ गई। रश्मि, ये क्या, हलवा अभी तक नहीं बना? हमें पूजा के लिए देर हो रही है। और ये इतना मीठा क्यों है? मैंने कहा था ना हमारे घर में इतना मीठा नहीं खाते। हाँ माँ, अरे पराठे पी के तो देखो कितने फुले हुए हैं। मेरी दोस्त की भाभी तो एकदम फ्लैट पराठे बनाती है जो खाने में बिल्कुल हल्के होते हैं। रश्मि का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तानों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। हर दिन रश्मि को एक नए ताने का सामना करना पड़ता था, बिना किसी वजह। कभी उसकी साफ सफाई पर, कभी उसके कपड़ों पर। बहू, इस शीशे पर अभी भी दाग लगे हैं। तुम्हें कितनी बार बताया कि सफाई ठीक से किया करो। रश्मि शीशे को फिर से पोंछती है, तभी मीना वहां से गुजरती है। हाँ माँ, और देखिए ये कपड़े, भाभी को अपना काम ठीक से करना ही नहीं आता। कल भी मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोए थे, अभी भी दाग है। पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है। हाँ, लगता है इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं इसे। रश्मि चुपचाप सब सुनती रही। ये सिर्फ ताने नहीं थे, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। मन ही मन सोच रही थी, ये है मेरा नया घर, मेरे सपनों का घर। कितने सपने लेकर आई थी यहाँ पे, इनके लिए कितना भी करो, पर इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। सब मुझे बस काम वाली समझते हैं। एक दिन रश्मि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसका फोन बजता है। फोन पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रीति थी। रश्मि फोन उठाती है। हेलो प्रीति। अरे रश्मि, क्या हुआ? तेरी आवाज़ इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ यार, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लो, माँ जी और मीना को कभी कुछ पसंद ही नहीं आता। बस ताने मारते रहते हैं। सुन रश्मि, पहले तो रोना बंद कर। तुझे पता है, ये लोग सिर्फ ताने मारना जानते हैं, प्यार की भाषा नहीं। अब तू भी इन्हीं की भाषा में बात करना शुरू कर। उनकी भाषा में मतलब? मतलब ये कि तू अपने मूड के अनुसार खाना बना। जब तेरा मूड अच्छा हो तो सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना। जब तेरा दिल खुश हो तो खाने में प्यार भर दे। और जब मेरा मूड खराब हो तो? जब तेरा मूड खराब हो तो खाने में नमक मिर्च या चीनी उल्टा फुल्टा कर दे। स्वादिष्ट खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें वो खाना खाकर मज़ा नहीं आएगा, तब उन्हें समझ आएगा कि उनके व्यवहार का असर तेरे खाने पर पड़ रहा है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वे अपने आप सुधर जाएंगे। प्रीति की बातें सुनकर रश्मि के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने ठान लिया था कि अब वो रोएगी नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई लड़ेगी। और फिर आया वो दिन जब सास की दो खास सहेलियां घर आई। कमला देवी अपनी दो सहेलियों के साथ सोफे पर बैठी है। वे हंसते हंसते बात कर रही है। तभी कमला देवी रश्मि को आवाज देती है। रश्मि बहू,
कहाँ हो? आओ, जरा मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। पता है कितने दूर से आई है। ध्यान रखो कहीं तुम्हारे हाथ का खाना खाकर इनकी तबीयत न बिगड़ जाए। कमला देवी की सहेलियां हंस पड़ती हैं। रश्मि यह सब सुनकर परेशान होकर रसोई में चली जाती है। रश्मि ने भी आज बदला लेने की पूरी ठान ली थी। उसने पकोड़े और नमकीन चाय बनाई, लेकिन इतनी तीखी और नमकीन कि सबके मुंह जल गए। रश्मि ट्रे में पकोड़े और चाय लेकर आती है, लेकिन ये क्या? जैसे ही वे पहली बाइट लेती है, अरे कमला, ये क्या? ये तो इतनी तीखी है कि मुंह जल गया। लगता है तुम्हारी बहू ने वो मिर्च का पूरा पैकेट डाल दिया। ये चाय, ओह, ये तो नमकीन है। क्या तुमने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी बेटा? कमला देवी रश्मि की तरफ गुस्से से देखती है, पर रश्मि शांत खड़ी रहती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लगता है आज बहू का हाथ। छोड़ो कमला, हमें भूख नहीं है, चलो हम चलते हैं। हाँ, हम जाकर ही कुछ खा लेंगे। सास का चेहरा देखने लायक था। वो शर्म से पानी पानी हो गई और उनकी सहेलियां भी वहां से जल्दी निकल गई। अगले दिन घर पर कोई नहीं था। रश्मि अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि दरवाजा खोलती है। सामने बुआ जी खड़ी है, जिनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान है। अरे तुम तो रश्मि हो ना? मैंने देखा है तस्वीरों में। वाह वाह, तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा प्यारी हो। बुआ जी ने रश्मि को गले लगाया। रश्मि हैरान थी। पहली बार उसे इस घर में किसी ने प्यार से छुआ था। उसकी आंखें भर आई। बुआ जी, आप? हाँ बेटी, मैं ही हूँ। कमला कहीं दिख नहीं रही। जी बुआ जी, माँ जी और मीना दीदी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम अकेली मिली। चलो अंदर चले। तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? बुआ जी रश्मि के कंधे पर हाथ रखती है। रश्मि को लगता है जिसे कोई अपना आ गया हो। कुछ नहीं बुआ जी, बस आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा। तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी परवरिश दी है तुम्हें। इतनी सुंदर और संस्कारी बहू पाकर कमला तो बहुत खुश होगी। बुआ जी के प्यार भरे शब्द रश्मि के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। बरसों बाद रश्मि को किसी का इतना अपनापन मिला था। बुआ जी के प्यार भरे व्यवहार ने उसका मूड एकदम अच्छा कर दिया। और फिर उसने जो खाना बनाया वो सिर्फ पकवान नहीं बल्कि प्यार का जादू था। शाम को जब सास और ननद घर लौटी तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। रसोई से आ रही स्वादिष्ट खुशबू ने उन्हें हैरान कर दिया। कमला देवी और मीना घर के अंदर आती है और बुआ जी को देखकर मुस्कुराती है। तभी उन्हें खाने की खुशबू आती है। बुआ जी, आप कब आई? अरे ये क्या, इतनी अच्छी खुशबू! लगता है आज रसोई में कुछ खास बना है।
हाँ माँ, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये सब भाभी ने बनाया है। वाह, आज खाना इतना अच्छा कैसे बना? कल तो मेरी सहेली के लिए पकौड़े इतनी तीखी थी। रश्मि हमेशा की तरह इस बार चुप नहीं रहती। वह गहरी सांस लेती है और अपनी बात कहती है। माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि मेरे हाथ का खाना आपके मूड के अनुसार बनता है। जब आप लोग मुझे बिना किसी बात के ताने मारते हैं, मेरी कमियां निकालते, तो मेरा मूड खराब हो जाता है। और मेरा मूड खराब होता है तो खाने का स्वाद भी खराब हो जाता है। जब आप लोग मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान करती हैं तो पकौड़े तीखी बनती है। कमला देवी और मीना स्तब्ध रह जाती है। बुआ जी भी उन्हें देखती हैं। लेकिन आज बुआ जी ने आकर मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, तो मेरा मूड अच्छा हो गया, मेरा मन खुश हो गया। और जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे हाथ के खाने में प्यार और स्वाद अपने आप आ जाता है। कमला देवी और मीना का सिर शर्म से झुक जाता है। हाँ माँ, सच कहूँ तो मैं भी उस तीखे और बेस्वाद खाने से ऊब चुकी थी। रोज रोज ऐसा खाना खाकर अब तो सेहत पर भी असर दिखने लगा था। हाँ, मेहना बिल्कुल सही कह रही है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम समझ आ गई। अब हम भी तो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट और प्यार भरा खाना खाएंगे। कमला देवी, मीना और बुआ जी सब हंस पड़ते हैं। माहौल में तनाव की जगह हंसी और खुशी भर जाती है। रश्मि, हमें सच में माफ कर दो। हमें एहसास हो गया कि हम कहाँ गलत थे। अब हम वादा करते हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे, ताकि घर में हमेशा प्यार और अच्छे खाने की खुशबू हो। हाँ भाभी, अब से आपका मूड कभी खराब नहीं होगा। ये सब हमारे तानों की वजह से हुआ। रश्मि ने मुस्कुराकर सबको गले लगा लिया। आखिर में सब खुशी खुशी बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं।